हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन माल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन एंड फन पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, भौतिक स्वरूप पदार्थ का, मैटर की कंपोजिशन, कि मैटर कैसे बना हुआ है, कि मैटर पार्टिकुलेट है या कंटिन्यूस है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हमने पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पदार्थ की अवस्था, दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम जानते हैं कि जो पदार्थ है हमारे आसपास, जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल एंड गैस जो कि है गैस की फॉर्म में। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। कि जो भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है हमें पदार्थ की अवस्था में, वो उन पार्टिकल्स के जो करेक्टर है उनकी विभिन्नता की वजह से है। Let's us study about the properties of these 3 states of matter. The solid state. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume। कि हम सब देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, एक निर्धारित आकार है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है कि उनकी सीमाएं भी निर्धारित हैं, फिक्स वॉल्यूम की एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेंगे, स्थान घेरेंगे। दैट इज़ हैव नेग्लेबल कंप्रेसिबिलिटी, कि जिस वजह से उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सिकोड़ नहीं सकते। solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके पास एक क्षमता है, वो अपने आकार को बनाए रखती हैं वैसे के वैसे, अगर हम उसके ऊपर बाहरी बल लगाएंगे तो। solids may break under force but it is difficult to change their shape so they are rigid। कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अंडर फोर्स, बल लगाने पर, अत्यधिक बल लगाने पर, बट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि उनका हम आकार बदल दें। सो दे आर रिजिड, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कठोर होते हैं। द लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था पदार्थ की। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। हम देखते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, उनका एक निर्धारित आकार नहीं होता, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है कि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कि वो उसी कंटेनर, उसी बर्तन का आकार ले लेंगे जिसके अंदर कोई भी तरल रखा जाएगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो बह जाते हैं जिससे वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, अपने आकार को बदल लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इसी वजह से वो कठोर तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें क्या बोलेंगे, तरल बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, कि जो कठोर है, ठोस पदार्थ हैं और तरल पदार्थ हैं वो डिफ्यूज होते हैं, वो समाहित हो जाते हैं लिक्विड्स में, तरल पदार्थों में वो समाहित हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। जो गैस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वो डिफ्यूज होती हैं, वो समाहित हो जाती हैं और घुल जाती है किसमें, जल में। दीज गैस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसें हैं विशेष तौर पे जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी हैं और इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। वो ज़रूरी हैं किस लिए, जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवित रहने के लिए। इन द लिक्विड स्टेट, की जो तरल अवस्था है, पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट में वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, आसानी से कहीं भी मूवमेंट शो कर सकते हैं,
एंड हैव ग्रेटर स्पेस, कि उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस ज़्यादा है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, अगर हम उन्हें ठोस पदार्थों के पार्टिकल से कंपेयर करें। द गैस स्टेट, वी ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, कि हम देखते हैं कि जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, कि हम उन पर दबाव बना के उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। जो सॉलिड्स और लिक्विड को हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस, कि जो हम घर पे खाना बनाने के लिए कुकिंग के लिए गैस यूज़ करते हैं वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसे हम कंप्रेस करके ही कंटेनर में डालते हैं। और जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई होती है ऑक्सीजन गैस, उसे भी हम कंप्रेस करके ही हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स, कि जो CNG गैस है उसका प्रयोग किया जा रहा है किन के लिए, व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए एज अ फ्यूल, कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में उनका यूज़ किया जा रहा है। ड्यू टू दिस हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, कि हम कंप्रेसिबिलिटी हाई होने के कारण, उनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होने के कारण एक लार्ज वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम किसी भी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, एक छोटे से सिलेंडर में डाल सकते हैं और उसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस, कि जो हाई स्पीड है पार्टिकल्स की और स्पेस है जो पार्टिकल्स के बीच वो ज़्यादा होने के कारण गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, कि इसी कारण जो गैसेस हैं वो एक दूसरी गैस के अंदर बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, समाहित हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो गैसियस स्टेट है इसमें जो पार्टिकल हैं वो किसी भी दिशा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि पदार्थ है जो अपनी अवस्था को बदल सकता है, कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हम अपनी ऑब्जर्वेशन का है जैसा हमने देखा है कि हम जानते हैं जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ की में हमें देखने को मिलता है। सॉलिड एज आइस, की बर्फ़ के रूप में वह ठोस पदार्थ है। लिक्विड एज वाटर, फैमिलियर वाटर, की तरल के रूप में वह जल के रूप में प्रेजेंट है। गैसेस एज वाटर वेपर, की जली व वाष्प के रूप में वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि हम जो टेम्परेचर बदलेंगे किसी भी मैटर के ऊपर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, जो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिमान मूविंग एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी जैसे हम उस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, कि इस काइनेटिक एनर्जी, इस गतिमान ऊर्जा की वृद्धि के कारण द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो पदार्थ के कण हैं वो क्या करेंगे, स्पीड से, गति से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट्स या फिर वाइब्रेशन शो करना शुरू कर देंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो हमने ऊर्जा सप्लाई किया, जो टेम्परेचर बढ़ा के जो उसमें एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल हैं वो क्या कर लेंगे, जो फोर्स है पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे अट्रैक्शन लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, वो उसको उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, जिससे जो पार्टिकल हैं वो अपनी अपनी फिक्स पोजीशन को, वो अपने स्थान को छोड़ के, निर्धारित स्थान को छोड़ के मूव करना शुरू कर देंगे अलग डायरेक्शंस में फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, कि एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे क्या हो गए, ठोस पदार्थ हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे, पिघलना शुरू कर देंगे एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, जिससे वो क्या तरल पदार्थ में बदल जाएंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एक न्यूनतम तापमान
जहाँ पे कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर दे और चेंज हो जाए, बदल जाए किसमें, लिक्विड में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो वातावरण का जो प्रेशर है उसमें, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गैस इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कि जो गलनांक है किसी भी सॉलिड का, वो क्या निर्धारित करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो कण है, पदार्थ के जो कण है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच का आपसी अट्रैक्शन का बल है, उस बल की शक्ति को निर्धारित करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 1.5 कैल्विन। कि 273 कैल्विन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, बर्फ़ का। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। कि जहाँ पे क्या होगा ये एक ऐसी प्रोसेस है जो पिघलाने के लिए या फिर तरल बनाने के लिए, जिसमें क्या होगा, एक सॉलिड, एक ठोस पदार्थ किसमें बदल जाएगा, तरल पदार्थ में, उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन, संलयन बोलेंगे जिसे हम। वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड इन द चेंज ऑफ स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट, ऊष्मा हम उसे दे रहे हैं पदार्थ को, किसी भी जो हीट है यूज़ कर ली जाती है किसमें, चेंजिंग द स्टेट, की अपनी अवस्था को बदलने के लिए वो उसमें यूज़ कर ली जाती है। जिससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, जो दो कणों के बीच के अट्रैक्शन की पावर है वो कम हो, उससे ऊपर वो चली जाएगी। जिसे एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। कि जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है, वो एब्जॉर्व कर ली जाती है आइस के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्व कर ली जाती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जिससे कि किसी भी प्रकार से तापमान में वृद्धि नहीं होती। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट हीट। कि जो हम उसे ऐसा मानते हैं कि वो एनर्जी और छुप गई है किसके अंदर, कंटेंट ऑफ बीकर की, जो भी सामान हमने किसी बर्तन में रखा है उसमें वो उसके पार्टिकल्स में वो छुप गई है, जिसे हम कहते हैं लैटेंट हीट, छुपी हुई ऊर्जा। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। जो लैटेंट वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। कि जो एनर्जी रिक्वायर है, जो मात्रा हमें ऊर्जा की चाहिए 1 किलोग्राम किसी भी ठोस वस्तु को बदलने में किसी लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट के लिए, उसे क्या कहेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। की छुपी हुई एनर्जी किसकी, संलयन की छुपी हुई ऊर्जा। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा को देना शुरू करेंगे, सप्लाई करेंगे उसे, पार्टिकल्स हैं जो वाटर के, जल के जो कण हैं, वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे ज़्यादा तेज़ी से। At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other। कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे काम नहीं करेगी। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इस तापमान पे जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाएगा बदलना किसमें, गैस में। The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point। कि जिस तापमान पर कोई लिक्विड है वो बॉयल शुरू होना हो जाए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसका क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। कि जो जल के लिए जो क्वथनांक है
वो है 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? पार्टिकल्स इन स्टेम that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius which have more energy than water at same temperature। कि जो पार्टिकल है स्टीम के, जो वाष्प के कण हैं, दैट इज वाटर वेपर की जलीय भाप एट जो 373 केल्विन पर जो जलीय वाष्प है उसमें ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलेगी एज कंपेयर कि हम अगर उसे जल में जो ऊर्जा है उससे कंपेयर करें। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि ये किस कारण है? क्योंकि जो पार्टिकल है स्टीम के, जो वाष्प के कण हैं, वो एब्जॉर्व कर लेंगे, वो अपने अंदर समाहित कर लेंगे ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को, जिसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, छुपी ऊर्जा वाष्पीकरण के लिए। ये द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। कि हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं अगर हम उसके ऊपर जो टेम्परेचर है उसको बदलते रहें। जैसे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में अगर हम उस पर हीट बढ़ा दें, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में अगर हम उसकी टेम्परेचर को कम कर दें। वैसे ही लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी गैसीय स्टेट में अगर हीट बढ़ाई जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, हीट बढ़ जाएगी। और गैसीय स्टेट को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग, कि उसे जो टेम्परेचर है उसका कम कर दें। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। कि sublimation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी भी लिक्विड की फॉर्मेशन के, जिसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और डिपोजिशन वह प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी भी लिक्विड की फॉर्मेशन नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कि दबाव के चेंज करने पर किसी भी मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। कि हम अगर प्रेशर को बढ़ा दें और रिड्यूस कर दें टेम्परेचर को, तापमान कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें, जिससे क्या होगी? गैस, कोई भी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक। कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस के अंदर बदलना शुरू हो जाता है अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें 1 एटमॉस्फेरिक से, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना किसी भी लिक्विड की फॉर्मेशन के डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण से क्या है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ठोस अवस्था में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या निर्धारित करता है? किसी भी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है, चाहे वो कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, लिक्विड है, तरल है, या कोई गैस है। जैसा कि फिग 1.9 में दिखाया गया है, इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। की जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे अगर हम सॉलिड को फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन से सॉलिड बना सकते हैं, वैसे ही सॉलिड्स को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं डिपोजिशन करके, और गैसेस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का से। वैसे ही गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं कंडेंसेशन करके, और लिक्विड्स को वेपराइजेशन करा के गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट।
कि हम जानते हैं जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के कण होते हैं जो पदार्थ के, वो हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं जाते। इन केस ऑफ लिक्विड, कि तरल के मामले में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट अ सरफेस, की किसी भी सरफेस पे छोटे छोटे कणों में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे जिनके पास क्या होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, जो एबल है किसके लिए, ब्रेकिंग अवे द फोर्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जिससे वो क्या होगा, एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए वो सक्षम होगा। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, कि वो जिस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, वेपर्स में। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और यही जो घटना है जिसमें एक लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में किसी भी तापमान पर बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, उसे क्या कहेंगे हम, इवेपोराइजेशन बोलेंगे, वाष्पीकरण होना। फैक्टर अफेक्ट इवेपोरेशन, कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे वाष्पीकरण को। फर्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया को बढ़ाने पर क्या होगा। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, कि जो इवेपोरेशन है हम जानते हैं, जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो सरफेस पे, सतह पे होने वाली घटना है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, कि अगर हम सरफेस एरिया को, जो सतह को बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, कि वाष्पीकरण ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट, कि जब हम जो कपड़े होते हैं उन्हें सुखाते हैं तो उन्हें सुखाने के लिए हम उन्हें पूरी तरह से खोल देते हैं ताकि पूरा सरफेस एयर या फिर सनलाइट के कांटेक्ट में हो, जिससे क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेशन होगा और जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। इन केस ऑफ टेम्परेचर, की जो तापमान है उसका क्या प्रभाव होगा इवेपोरेशन पे। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, की जो तापमान बढ़ने पर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, जो ज़्यादा मात्रा में जो पार्टिकल हैं, जो कण है पदार्थ के, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर स्टेट्स में, वाष्प अवस्था में, गैसियस फॉर्म में बदल जाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि जो आर्द्रता है उसे कम कर दें या फिर नमी को कम कर दें, उससे क्या होगा। ह्यूमिडिटी इज़ अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि जो आर्द्रता है या फिर नमी है वो क्या है, अमाउंट है वाटर वेपर्स का, कि जलीय भाप है जो वो कितनी प्रेजेंट है एयर में। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, कि जो वायु है हमारे आसपास है वो ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती हमारे आसपास एक निर्धारित तापमान पर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, अगर जो हमारे आसपास के वातावरण में जो अमाउंट है वाटर वेपर्स का अगर वो ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर जो है कम रहेगी। एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड, कि अगर हम वायु की गति को बढ़ा दें उससे क्या होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, कि ये बहुत ही सामान्य तौर पर देखा जा सकता है कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो अगर वायु ज़्यादा चलेगी, हवा ज़्यादा चल रही हो तो कपड़े जल्दी से सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, कि जब ज़्यादा वायु की गति होगी द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, मूव अवे विद द विंड, कि जो वाटर वेपर्स हैं वो मूव करेंगे, वो क्या करेंगे, गति करेंगे हवा के साथ। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, जिससे क्या होगा, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो कम हो जाएंगे सराउंडिंग में, जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर इन फैक्टर्स के अपोजिट हम करेंगे कि विंड स्पीड को कम कर देंगे उससे इवेपोरेशन कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे उससे भी इवेपोरेशन कम हो जाएगी, जो सरफेस एरिया उसे कम कर देंगे या फिर टेम्परेचर को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगी। हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन, जो वाष्पीकरण है वो कूलिंग कैसे करती है, वो ठंडक कैसे करती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशंस, कि जो तरल पदार्थ के जो पार्टिकल है, जो कण है, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे
एनर्जी को, ऊष्मा को फ्रॉम द सराउंडिंग्स की, अपने आसपास से, टू रिगेन देयर एनर्जी, अपनी ऊष्मा को, जो अपनी जो एनर्जी है उसे वापस पाने के लिए, जो लॉस्ट हुई है ड्यूरिंग इवेपोरेशन, की जो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा खत्म हुई है उसे दोबारा पाने के लिए अपने सराउंडिंग्स से वो क्या करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्व करना, अवशोषित करना शुरू कर देंगे एनर्जी को। दिस एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। और जो ये एब्जॉर्प्शन हो रही है एनर्जी की, जो ऊष्मा की अवशोषित कर रही है, उससे क्या होगा, जो सराउंडिंग्स हैं वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर्स, कि हम जो गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन, कि इवापोरेशन के दौरान द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस, कि जो पार्टिकल है वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो प्राप्त करते हैं ऊर्जा अपने आसपास से या फिर बॉडी सरफेस से, हमारे शरीर की सतह से लेते हैं, एंड चेंज इनटू वाटर वेपर्स, और वो बदल जाते हैं किसमें, वेपर्स की फॉर्म में, वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन, और जो हीट एनर्जी वो अवशोषित करते हैं वो किसके बराबर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, की वाष्पीकरण में जो ऊर्जा छुपी, वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा छुपी है वो उसके बराबर हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। वेपरेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, जो कि बॉडी से एब्जॉर्ब करी जाएगी, लिविंग द बॉडी कूल, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कॉटन बीइंग एज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, की जो कॉटन है वो एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, अवशोषक है जल का, हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग ऑफ स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी एवेपोरेशन, की जो कॉटन होता है वो एक अच्छा अवशोषक है जल का, जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जो अवशोषित कर लेगा पसीने को और उसे एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में, वातावरण तक में ले जाएगा आसानी से, जिससे क्या उसके इजी इवेपोरेशन हो सके, जिससे इवेपोरेशन आसानी से हो सके, वाष्पीकरण। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कि हमें जो जल के बूंदें हैं वो क्यों देखने को मिलती हैं जब हम किसी गिलास के अंदर बर्फीला पानी लेते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, की जो वाष्पीय कण है जल के वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो हवा में प्रेजेंट है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, की जब वो किसके संबंध में आते हैं, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के संबंध में आएंगे, ठंडे जल के पानी के गिलास के संबंध में आएंगे, दे लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जिससे भी क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में गैसेस से, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जो कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को आने वाली साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।